हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है लिमिटिंग एंड थ्रॉटलिंग के ऊपर। ठीक है, लिमिटिंग एंड थ्रॉटलिंग के ऊपर जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इसमें एक चीज़ मैं तुम्हें ये पहले बता देता हूँ कि ये हमने पहले भी डिस्कस करा था एक बार। ठीक है, अभी पिछली दो पिछले से पिछले वाली वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने देखी थी प्रॉपर्टीज फाइल। उससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था, कौन सा, रेट लिमिटर वाला, ये वाला, जिसमें हमने बोला था कि स्प्रिंग को कैसे सिक्योर कर सकते हैं विदाउट स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो हमने बोला था कि उसमें तुम रेट लिमिटर लगा सकते हो, पर्टिकुलर एक यूजर जो होगा तुम्हारा, ठीक है, उसमें उसकी जो आईपी होगी उसको ब्लॉक करा सकते हो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के बाद। तो आज उसी के ऊपर क्वेश्चन है, उसी को डिटेल में समझना है कि ये होता कैसे है। ठीक है, थ्रॉटलिंग वगैरह करनी कैसे है। ठीक है, तो आओ इसको समझते हैं। इसको करने के तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है। पहले थ्रॉटलिंग का रीजन समझ लो होता क्या है। देखो, ये करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि लेट सपोज अगर तुम्हारा कोई एप्लीकेशन है और कोई यूजर बैठा है, ये क्या करता है, ये किसी एक एआई टूल को पकड़ लेगा या कुछ भी एक बॉट बना लेगा और ये तुम्हारे सर्वर जो होगा, यहाँ पे सर्वर बैठा होगा यहाँ पे, उसको कंटिन्यूसली हिट करता रहेगा। और ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यूसली हिट से मतलब ये नहीं कि एक रिक्वेस्ट का वेट कर रहा है, ये क्या करेगा, बॉम्बार्ड कर देगा। मतलब 1 मिनट में ये 1000 रिक्वेस्ट भेजेगा, 1000 रिक्वेस्ट। इससे क्या होगा, तुम्हारा सर्वर स्लो डाउन हो जाएगा, जो एक्चुअल यूजर है उसको सर्वर मिलेगा ही नहीं, तो वो उसका यूजर एक्सपीरियंस बिगड़ता जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करना होता है। ये मेनली कहाँ कहाँ से आती हैं ये सारी चीज़ें, ये आती हैं फ्लिपकार्ट, एफ एल आई पी, फ्लिपकार्ट जो यूज़ होता है, ठीक है, अमेजोन जो यूज़ होता है। इनमें जब सेल्स आती हैं तो मल्टीपल लोग इनका सर्वर टेस्ट कर देते हैं वहाँ पे। कई बार कई लोगों का आईपी ब्लॉक भी कर देते हैं ये लोग, ठीक है, सर्वर में हिट ही नहीं होने देते। तो इस तरीके से ये काम करता है और इसको काम करवाना पड़ता भी है, ज़रूरी है। तो इसके क्या तरीके हैं करने के। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ कर लो, ये EXTERNAL, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज़ कर दो। ठीक है, जैसे कि बकेट, BUCKET, बकेट, फोर्ड जे, या रेजाइलेंस, RESILIENC, रेजाइलेंस फोर्ड जे यूज़ कर लो। ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका तुम्हारा ये हो सकता है कि तुम भाई अगर तुम क्या कहते हो उसे, एपीआई गेटवे यूज़ करते हो, बेसिकली स्प्रिंग क्लाउड, तो उसमें इनबिल्ट रेडिस स्प्रिंग स्प्रिंग क्लाउड यूज़ कर रहे हो ना, क्लाउड यूज़ कर रहे हो। तो क्या होता है, फॉर एपीआई गेटवे सिनेरियो के लिए तो मतलब बिल्ट इन रेट लिमिटर सपोर्ट करता है रेडिस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जहाँ तक देखा जाता है रेडिस ही यूज़ होता है। तो इसमें रेडिस यूज़ करते हो तो बिल्ट इन रेट लिमिटर का सपोर्ट है इसके अंदर, तो इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तीसरा होता है एनोटेशंस के, ठीक है, एनोटेशन, ANNOTATIONS, एनोटेशंस के थ्रू कर सकते हो। उसमें क्या होता है, रिजाइलेंस 4J यूज़ कर सकते हो, इसी के अंदर का एक एनोटेशन यूज़ होता है। तो शुरुआत इसी से करते हैं, एक एक डब्बे में एक एक सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ तुम्हें रिजाइलेंस कैसे यूज़ करना है, RESILIENCE, रिजाइलेंस 4J कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो इसका देखो यार, सिंपल सा फंडा होता है। इसमें क्या होता है, तुम एक एनोटेशन यूज कर लेते हो, इसको अपनी पॉमरेट एक्सएमएल या ग्रेडल में जहां भी डिपेंडेंसी लिस्टेड है वहां पे डाल दो। रेट लिमिटर, LIMITER नाम से एक वो होता है, तुम्हारा एनोटेशन होता है। तो इसमें नेम डालो और इसको डालो माई सर्विस, माई SERVIC, माई सर्विस रेट लिमिटर, रेट लिमिटर, LIMITER। अब इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक क्लास बना लो, अपनी पब्लिक क्लास बना लो। ठीक है, और इसको कहाँ डाल दो, किसी भी गेटवे में डाल दो। जब भी कंट्रोलर में हिट, यूजर कोई कंट्रोलर में हिट करने वाला है, उससे पहले इसको काउंट करना शुरू कर दो, जो भी तुम्हें कराना है। प्रोसेस, PROCES, प्रोसेस रिक्वेस्ट, ये मैं अपना नाम दे रहा हूँ, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो उसका। ठीक है, और इसके अंदर तुम्हारा क्या रहेगा, यहाँ पे पूरा बिजनेस लॉजिक रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, बिजनेस लॉजिक, BUSSINESS, ये तुमको खुद इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बिजनेस लॉजिक। इस लॉजिक में क्या होगा, जैसे कि अगर कोई यूजर है यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है, वो तुम्हारा एपीआई, ये तुम्हारा कंट्रोलर है, CONTROLLER कंट्रोलर, तुम्हें पता है सब एपीआई के एंड पॉइंट यहाँ पे होते हैं। तो एक ये एपीआई गेटवे है, जब यहाँ पे जब ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये किस कंट्रोलर में जाना है, मल्टीपल कंट्रोलर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, मल्टीपल कंट्रोलर्स होते हैं, कंट्रोलर 1, कंट्रोलर 2, यूजर का अलग होगा, सर्विस का अलग होगा, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसको जाने से पहले यहीं पे एक छोटी सी एक लेयर, एक लेयरिंग और कर दो। उसके बाद यहाँ से फिल्टर पास करा दो कि भाई ये कितने बार प्रोसेस हुआ है, कितने बार ये भेज रहा है 1 मिनट में, ये सब चीज़ें यहाँ पे करा लो। ठीक है, एक तरीका ये होता है। अब आ जाओ बकेट 4J। बकेट 4J जो एल्गोरिथम है, बहुत फेमस एल्गोरिथम है और टोकन बकेट एल्गोरिथम कहा जाता है इसको। ठीक है, तो बकेट की बात करें, बकेट में क्या होता है, BUCKET, बकेट वाले बकेट 4J। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइब्रेरी तुम डाल दोगे। लाइब्रेरी डालने के बाद क्या होगा, सबसे पहले लाइब्रेरी डालने के बाद तुम अपना ऑब्जेक्ट बना लो उसका, बकेट का, BUCKET, बकेट, BUGK बना लेता हूँ इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या करूंगा, बकेट BUCKET, बकेट 4J जो क्लास है उसके अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन है, इसलिए .4J यूज़ करा है। अब इसमें मैं क्या यूज़ करूंगा, इसका एक फंक्शन बिल्डर, BUILDER, बिल्डर में क्या होगा, बिल्ड कराना चाह रहा हूँ मैं, क्या बिल्ड कराना चाह रहा हूँ, रेट लिमिटर को। तो उसके अंदर एक और फंक्शन है, ऐड
क्या, लिमिट। ऐड लिमिट नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, उसको कॉल आउट करना है। उसके अंदर एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है, बैंडविथ, BANDWIDTH, बैंडविथ। उसके अंदर एक फंक्शन है डॉट क्लासिक, इस क्लासिक फंक्शन के अंदर ही सारा काम खेला होता है, ठीक है, क्लासिक। अब इसके अंदर सबसे पहले तुम ये डिफाइन करोगे तो मैं कितनी रिक्वेस्ट देनी है, मेरे को सिर्फ 10 रिक्वेस्ट देनी है, ठीक है, और 10 रिक्वेस्ट के बाद क्या करूंगा मैं, कितने में रिफिल करना है, रिफिल कराना चाहता हूँ, REFFIL, रिफिल कराना है। ये भी एक क्लास है रिफिल। उसके अंदर एक फंक्शन है ग्रीडी, GREEDY, ठीक है, ग्रीडी है। तो क्या होता है, रिफिल कर दो, किसमें, 10 रिक्वेस्ट रिफिल कर दो। ये मैं तो रिक्वेस्ट इतनी दे रहा हूँ, 10 रिक्वेस्ट रिफिल कर देना खत्म होने के बाद। किस ड्यूरेशन में, DURATIN, ड्यूरेशन एक क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन है, किस ड्यूरेशन में, मैं मिनटों में काम करना चाहता हूँ, ऑफ मिनट, MINUT, मिनट, 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में तुम इसको ये वापस दे देना। तो ये हो गया मेरा बाहर क्लासिक का बंद, ठीक है, और ये हो गया मेरा जहाँ से बैंडविड्थ शुरू हुआ था उसका बंद, ठीक है। इस तरीके से बना दोगे एट लेट लिमिटर, और इसको बिल्ड करा दो, BUILD, दैट्स इट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये इसका काम है, ये क्या करेगा, 10 रिक्वेस्ट अलाउ करेगा एक यूजर को 1 मिनट में, उसके बाद रुक जाएगा। 1 मिनट, अगर यूजर ने वो 15 सेकंड में ही अपनी सारी की सारी 10 रिक्वेस्ट भेज दी हैं, तो अगले 45 सेकंड जो होंगे, ठीक है, वो वहीं बैठे रहेगा। क्लॉक कैसी होती है हमारी, क्लॉक ऐसी होती है, ठीक है, क्लॉक ऐसी है। अब यूजर ने यहाँ 0 पे शुरू करा, ठीक है, और यहाँ 15 सेकंड में उसने इस वाले सेक्शन में पूरा अपनी 10 जो उसको लिमिट थी वो सारी यूज कर ली, ठीक है। अब ये जो बचा हुआ सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हुआ, 45 सेकंड का बचा ये, ठीक है। 45 + 15 कितना हुआ, 60 सेकंड होते हैं तो 1 मिनट बनता है, ठीक है। अब तो ये 45 मिनट उसने ऑलरेडी, उसने पहले ही सारी अपनी लिमिट ले ली है, तो अब वो 45 सेकंड के लिए ब्लॉक्ड है, वो तुम्हारे सर्वर में झांक नहीं सकता। ये समझे, समझ गए होगे। अब इसका एक और इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसका, एक और कर सकते हो स्प्रिंग क्लाउड गेटवे के थ्रू, जो मैंने तुमको रेडिस के थ्रू बताया था, ठीक है, क्लाउड गेटवे, CLOUD, क्लाउड गेटवे, GATEWA। इसमें क्या होगा, क्लाउड गेटवे में रेडिस यूज होता है मेजरली, REDDIS, ठीक है। रेडिस में क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शन होता है रेट लिमिटर का। तो क्या करोगे, अपनी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में जाओगे, PROPERTIS, अगर YAML यूज करते हो तो YAML में जाओगे, और वहाँ पे क्या करोगे, फिल्टर लगा लोगे, ठीक है। क्या करोगे, फिल्टर, FILTER, फिल्टर लगाओगे। फिल्टर लगा के क्या करोगे, नेम डालोगे, ठीक है, नेम, कि YAML का बता रहा हूँ मैं, ये प्रॉपर्टी फाइल में क्या होता है, डॉट, ये फिल्टर डॉट नेम इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का है, ठीक है। रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट क्या होगा, रेट लिमिटर, रेट लिमिटर, LIMITER, ठीक है, रेट लिमिटर लिखोगे और इसके आर्ग्यूमेंट दे दोगे। और ये उसके लिए बता रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, YAML के बता रहा हूँ। और प्रॉपर्टीज में कैसा हो जाएगा, फिल्टर डॉट नेम डॉट रिक्वेस्ट रेट लिमिटर डॉट आर्क, इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्या है मेरे, रेडिस की, REDIS, रेडिस, रेट लिमिटर, रेट लिमिटर, LIMITER, रेडिस का रेट लिमिटर लगाऊंगा। रिप्लेनिश रेट लगा दो, REPLINISH, रिप्लेनिश रेट, रिप्लेनिश रेट क्या है, 10 का, ठीक है। और अगर उसने बर्स्ट कर दिया, मतलब एक ही साथ रिक्वेस्ट भेज दे रहा हो, ठीक है, REDIS, कर देते हैं ऐसा लोग, तुम भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान से करना, अगर किसी बड़े सर्वर में कर रहे हो, फ्लिपकार्ट या माइक्रोसॉफ्ट में, तुम्हारा कंप्यूटर का IPI बैन भी कर देते हो कभी, कई बार, ठीक है, तो कभी वो सर्वर ही रीच नहीं कर पाओगे। तो ध्यान से VPN VPN यूज करके करना, मजा आता है करके देखना, कभी बढ़िया रहता है, लेकिन इलीगल काम भी है थोड़ा, लेकिन ठीक है, बढ़िया है, कर सकते हो एक बार। लर्निंग तो ऐसी होती है ना भाई, ब्लॉक ब्लॉक होकर के ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपना क्लाउड गेटवे के थ्रू रेडिस में भी इम्प्लीमेंट करा सकते हो, ठीक है। तो ये 3 तरीके मैंने तुमको बताए हैं, 3 तरीकों से तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो अपने यूज़र को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पर्टिकुलर रिक्वेस्ट डालने के लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर